कवि आवाहन कर दो। जी, धन्यवाद। पुनः प्रणाम सभी को। चलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। चलिए प्रणाम करते हैं सभी को। प्रणाम गुरुदेव माता जी के चरणों में नमन वंदन। ओम नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग प्रज्ञा पुराण की ओर चलते हैं। अध्याय सप्तम है और पेज नंबर 242 है। श्लोक नंबर इसके हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44। इसको हम लोग अंत का लेंगे, लास्ट का। प्रज्ञा पुराण से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। छोटी छोटी कहानियां इतनी सुंदर इसमें रहती हैं कि लगता है बस ना पढ़ो एक दिन तो भोजन हजम नहीं होता है। उसी तरह ये भी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 242 पेज नंबर खोल लें। संत की गरिमा। ईरान और तुर्की में लंबी लड़ाई चली, असंख्यों हताहत हुए। इसी बीच किसी प्रकार संत फरीउद्दीन तुर्कों के हाथ पड़ गए। उन पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया और मौत की सजा सुना दी गई। संत उन दिनों अत्यधिक लोकप्रिय थे। जन जन उन्हें प्यार करता था। बचाने के लिए कई उपाय किए गए। धनिकों ने कहा, हम उनके बराबर सोना दे देंगे, संत को छोड़ दिया जाए। इस पर तुर्क तैयार न थे। इस पर भी तुर्की तैयार न थे। वे उन्हें मारने पर उतारू थे। देखिए, ईरान और तुर्की में लंबी लड़ाई चली, जब असंख्यों हताहत हो गए। लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है। इस बीच संत फरीउद्दीन जो थे तुर्कों के हाथ में आ गए। अब उनको भी मरना था वहां। मौत की सजा सुना दी गई उनको। लेकिन जन जन उनसे इतना प्यार करते थे कि उनको कहे कि नहीं, उनको छोड़ दिया जाए। हम उनके बराबर आपको सोना दे देंगे, इतना धन दे देंगे, आप उन्हें कृपया छोड़ दें। इस पर तुर्क तैयार न थे। वे उन्हें भी मारने पर उतारू थे। अंत में ईरान के बादशाह ने संत को छुड़ाने के बदले अपना सारा राज्य तुर्कों को देने का प्रस्ताव रखा। अंत में ईरान क्या किया, वहां के जो बादशाह थे वो संत को छुड़ाने के बदले अपना सारा राज्य तुर्कों को देने का प्रस्ताव रख लिया। ऐसी योजना बनाई कि ले लो सारा राज्य। संत की गरिमा काम कर गई। संधि हुई, लड़ाई बंद हो गई और संत भी वापस आ गए। संत की गरिमा जो थी, उनकी जो मन की स्थिति थी, वो तो मन ही मन जो भी भगवान को याद कर रहे थे, उनकी गरिमा काम आ गई और संधि हो गई। युद्ध बंद हो गया। सभी वापस आ गए। संत भी वापस लौट गए। जिस देश ने इस सच्चाई को समझा, जिन जातियों ने अपने जातीय जीवन के लिए यह परमार्थ जागा, वे जातियां महान बनी। जापान वह देश है जिसने प्रथम परमाणु युद्ध का आघात झेला, तो भी अपने नागरिकों की इसी निष्ठा के कारण आज समर्थ राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा हुआ है। तो जिस देश ने सच्चाई को समझा, समझने वाले भी कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी समझते। जिन जातियों में अपने जातीय जीवन के लिए यह परमार्थ जागा, वे जातियां महान बन गई। देखिए, जापान वह देश है जिसने प्रथम परमाणु युद्ध का आघात झेला। उस समय बहुत
युद्ध चलते थे तो बहुत भीषण तरह से झगड़ा लड़ाई होता रहता था, कोई किसी को नहीं पहचानते थे। तो भी अपने नागरिकों की इसी निष्ठा के कारण आज समर्थ राष्ट्रों में समकक्ष खड़ा हो गया। समस्त राष्ट्रों में जितने भी राष्ट्र थे तभी सभी समकक्ष खड़े होकर आगे आए। दूसरी कहानी है परमार्थ में घर जलाया। परमार्थ में देखिए, जापान के एक गांव में मेला लगा हुआ था। ना नारियों की भारी भीड़ उसे देखने जमा थी। एक वृद्ध हागामूची ने देखा कि समुद्र बहुत पीछे हट गया है। इतना तो भाटे के दिनों में भी नहीं हटता है। जब ज्वार भाटा उठता है ना तो भी वहां ऐसा कुछ देखा जाता है। तो कह रहे कि जब ज्वार भाटा था तब भी तो समुद्र पीछे नहीं गया, आज इतना पीछे कैसे चला गया। इस आश्चर्य का कारण उसकी समझ में आया। जब वह बच्चा था तब भी इसी प्रकार एक समुद्र हटा था और उसके तुरंत बाद इतनी जोर का उछाल आया कि तटवर्ती गांव उसमें बह गए थे। देखिए, मतलब ये आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां हो रहा था। इस विपत्ति की उसे बुझाने, इस विपत्ति की सूचना वह मेले वालों को कैसे दे, इसका उपाय उसे एक ही सूझा। टीले पर बने हुए अपने घर में आग लगा दी। उसे बुझाने के लिए भीड़ टीले पर पहुंची। इतने में ही बाढ़ आ गई। लोग टीले पर खड़े थे, इससे बच गए। देखिए, बुद्धि भी कैसे कैसे लोगों के काम आते हैं कि कैसे लोग बचेंगे। तो उसने टीले पे आग लगा दिया और लोगों को अपनी ओर खींच लिया। इसी वजह से लोग समुद्र में जो तूफान आता, जो लहर आती जिसमें कि लोग डूब जाते, उससे वो बच गए। कितनी बड़ी बात है। आगा हागामूची की परमार्थ परायणता पर सभी लोग बड़े कृतज्ञ हुए। थोड़े दिन बाद उसके मर जाने पर लोगों ने उसका स्मारक बनवाया जो अभी तक है। देखिए, आज भी इतने पुराने पुराने स्मारक बनाए जाते हैं, तभी सब लोग देखते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, जानकारी मिलती है। तो ये भी वहां पर एक अद्भुत नजारा था। गले पर महक फैलाई। अब दूसरी कहानी छोटी सी है, गले पर महक फैलाई। संत महामानव गलने के बाद, हाँ, गले मतलब गलना, सड़ जाना, गलना जिसको कहता है। संत महामानव गलने के बाद समर्पण के कारण अपने परिकर को धन बना देते हैं। इसी कारण वे विश्व बंधु बनते हैं। रात की आंधी में बगीचे के खिले फूल जमीन पर गिर पड़े और उसके नीचे दब गए। रात की आंधी आई, फूल सब बिखर गए, जमीन पर गिर पड़े और उसके नीचे दब गए। ये तो स्वाभाविक है कि फूल नीचे गिरेगा तो मिट्टी में जाएगा। कई दिन बाद माली इस मिट्टी को बर्तन मांजने के लिए उठाया तो वह महक रही थी। वह इसका कारण खोजने लगे, मतलब कैसे मिट्टी महका। उनको फूल तो दिखा नहीं, लेकिन मिट्टी में सुगंध आ रही थी। दबे हुए फूलों ने कहा, हम मिट्टी की गोद में खेले और अपनी खुशबू उसे प्रदान की, पर साथ ही यह भी देखो कि गलने की स्थिति में भी हमने मिट्टी की गुणहीनता नहीं अपनाई, उसे महकाया। कितनी बड़ी बात है। देखिए, फूल की विशेषता बता रही है, फूल अपनी कथा बता रही है कि दबे हुए फूलों ने कहा, हम मिट्टी की गोद में खेले और अपनी खुशबू ने उसे प्रदान कर दी। तो हमने खेला, वहां रहा, बहुत दिन तक रहे हम लोग, फिर अपनी खुशबू हमने वहां बिखेर दी। पर साथ ही यह भी देखो कि गलने की स्थिति में भी हमने मिट्टी की गुणहीनता नहीं अपनाई। हम मिट्टी में मिल जाते तो तुम कैसे जानते, लेकिन मिट्टी में मिल गए पर महक वहां पर है, उसे महकाया है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सुंदर सीख है। मरने के बाद प्रेरणा पुंज बने। अब मरने के बाद कैसे प्रेरणा पुंज बनते। तब हसन जौहरी का धंधा करते थे। उन्हें व्यवसाय प्रयोजन से रोम के सुल्तान से मिलता था। कह रहे हैं कि तब हसन जौहरी का धंधा करते थे, उन्हें व्यवसाय प्रयोजन से रोम के सुल्तान से मिलना था। सो वह पहुंचे। सुल्तान कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे। मंत्रियों ने हसन से कहा, इस समय मिलना संभव नहीं, लौटने तक प्रतीक्षा करो अथवा हम लोगों के साथ चलने की बात सोचो। हसन ने साथ चलना बेहतर समझा, सो वे भी चल पड़े। तो बोले कि प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो तो ठीक है, चलो, हमारे साथ चलना है तो चलिए। वो भी चल पड़े। जहां पहुंचना था वहां एक तंबू गड़ा था। तंबू मतलब टेंट को बोलते हैं, उसमें रहते हैं कुछ लोग। और भीतर मजार सुल्तान के लड़के की थी। भीतर में मजार जो था सुल्तान के लड़के की बनी हुई थी। सभी लोग भीतर घुसते
सिजदा करते और डेरे की परिक्रमा करते, साथ ही कुछ कहते भी जाते। सिजदा करते मतलब निगाहों से देखना, सिजदा करना ना दीदी, पंजाबी वर्ड है ना आपका, तो सिजदा करना, दीदार करना जिसको कहते हैं। अगर ठाकुर के द्वार पर भी जाओ तो दीदार करो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, सुंदर से देखो कि भगवान ने क्या पहना, कैसे हैं, तो उसी को कहते हैं सिजदा करना। तो यहाँ जो मजार बनी थी उसको भी लोग आंखें खोल खोल कर देख रहे थे और कुछ समझ रहे थे, और डेरे की परिक्रमा करते, साथ ही कुछ कहते भी जाते, कुछ वो अपनी भाषा में बोलते भी जाते थे। हसन दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनने काफिले के समझदार आदमी से चुपके से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, डेरे के भीतर शहजादे की मजार है। ठीक है, डेरे के भीतर शहजादा जो था उनकी मजार बनी हुई है। यहाँ पर हर साल सैनिक, डॉक्टर, संबंधी सभी आते हैं और कसमें खाते हैं कि यदि हमारी शक्ति तुम्हें बचा सकी होती तो हम प्राण देकर भी तुम्हें बचा लेते। सब लोग आकर एक बार प्रार्थना करके जाते थे। तो ऐसा वो व्यक्तित्व था जो कि सबको मनमोहित कर लिया था, इसलिए सभी लोग वहां जाते थे, उसका दर्शन करते थे, दीदार करते थे, देखते थे खोलकर आंखें, और फिर कुछ प्रार्थना करके निकलते थे और कहते थे कि सभी लोग कसमें खाते हैं कि यदि हमारी शक्ति तुम्हें बचा सकी होती तो हम प्राण देकर भी तुम्हें बचा लेते। होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, होता वही है जो ईश्वर अल्लाह को मंजूर होता है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ वही बात हो, सो तुम्हारी रूह से अपने आप की वास्तविकता जताने आए हैं। रूह बोलते हैं आत्मा से संबंधित आत्मवाद, माने हमारी आत्मा तुम्हारे लिए क्या बोल रही है। हम तुमसे बहुत नजदीक में है, इसलिए हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। रूह से अपने आप की वास्तविकता जताने आए। किसी व्यक्ति की उपेक्षा तुमने समझी हो तो माफ करना। देखिए प्रार्थना कैसी उनकी चल रही है, यहाँ जोड़कर बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति की उपेक्षा तुमने समझी हो तो माफ कर देना। उपेक्षा यदि कोई किया है तो तुम माफ कर देना, उसको सजा मत देना। हसन भी काफिले के साथ लौट पड़े और उस दृश्य के आधार पर अपना समूचा जीवन क्रम ही बदल लिया। हसन भी वहां जितनी देर खड़े रहे, उसके बाद लौटे, उस दृश्य के आधार पर अपना समूचा जीवन क्रम को ही बदल डाला। अगला पेज है 243 के श्लोक हैं। श्लोक में मैं नहीं पढ़ती हूँ, टाइम हो जाएगा थोड़ा, हिंदी का ही पढ़ देती हूँ। इसके टीका है, निजी अथवा वर्ग स्वार्थ के लिए जो काम आए जाते हैं उन्हें लोग स्वार्थ प्रेरित मानते हैं और सोचते हैं जिनका लाभ है वे ही श्रम करें, अन्यों को उनसे क्या प्रयोजन। पर जहाँ न्याय है, औचित्य का, पीड़ितों की सहायता का प्रश्न आता है, वहां सभी का मन सभी की कल्याण कामना के लिए सुख कर सहकार का महत्व समझा है। व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र को इस योग्य बनाया है कि लोग उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास कर सके। उनने जिन भी कामों में हाथ डाला है वे सभी ऐसे थे जिनके साथ लोकहित जुड़ा रहता था। तो ऐसा समझ बूझ के लोग काम करते थे, सभी बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले रहते थे वहां, और ऐसा काम वे करते थे जो लोकहित से, परमार्थ से जुड़ा रहता था। बहुत ही अच्छी बात है। अर्थ है इसका, मानव, पहले का अर्थ है अब मानव परहितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनते हैं। जो एक मानव है, साधारण मानव है, परहितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनते हैं। अब महामानव में कैसे बनना है, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, परहित के लिए करना पड़े, लोक कल्याण के लिए करें, सहकार भाव से करें, लेकिन करना पड़ेगा, तभी हम महामानव कहला सकते हैं। यह एक प्रकार का आत्मनिर्माण का प्रामाणिकता अर्जन करने का तप है। तप तो है ही, उनकी सेवा साधना भी है जो उन्हें इतने ऊंचे पद पर पहुंचाती हैं। परमार्थ से ही स्वार्थ भी निभता है, व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। तो लोक कल्याण का हित का काम हम करें तो हम क्यों नहीं ऊपर उठे, हमारा व्यक्तित्व क्यों नहीं निखरेगा, निखरेगा अवश्य। आज गुरुदेव को देख लीजिए, माता जी को देख लीजिए,
हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके बेटे ये क्या नाम है, चिन्मय पांड्या साहब हैं। तो सभी लोग तो कहीं ना कहीं लोक परमार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, तभी तो आज दुनिया में फैल गए वो। ऐसे थोड़ी सस्ती सस्ती चीजों में थोड़ी हो जाता। परमार्थ से ही स्वार्थ भी निभता है। हम परमार्थ करेंगे तभी हमारा स्वार्थ निभेगा, और तभी हम अपने आप को भी जान पाएंगे। व्यक्ति तो जानेंगे, उन तक हमको लाभ उन्हें पहुंचाना है। वो कैसे लाभान्वित हों, हम इस डगर पर चले, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बिल्कुल एक रत्ती भी संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सफलता की ओर ले जाएगी आपको। अगली कहानी है प्रामाणिकता की पूंजी। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन जब विद्यार्थी थे तब घर की गरीबी के कारण पढ़ाई खर्च मेहनत मजदूरी करके निकालते थे। एक दुकान पर उन्हें सेल्समैन का काम मिला। इसी बीच सौदा बेचते समय किसी महिला ग्राहक से भूल में 1 रुपया अधिक वसूल हो गया। रात को हिसाब करते समय भूल का पता लगा तो लिंकन कैश मेमो पर लिखे पते के आधार पर उसी समय पैदल चलकर उसके घर पहुंचे और क्षमा मांगते हुए पैसा लौटाकर बहुत रात गए घर लौटकर आए। देखिए 1 रुपये के लिए साधारण इंसान रहता तो 1 रुपये चलो कभी आएगी तो दे देंगे, वरना छोड़ो ना, 1 रुपये की क्या परवाह है। वो 1 रुपये का इतना महत्व समझे कि बोले नहीं, अपनी ईमानदारी है इसमें, अपना कल्याण है इसमें। हम रात को भी जाकर उनके घर के दरवाजे खटखटाकर जाकर 1 रुपया वापस करके आधी रात को फिर वो उधर से लौटे। कितनी बड़ी बात है देखिए। उनकी प्रामाणिकता सर्वप्रसिद्ध थी। यही कारण था कि उनके अनेक सच्चे मित्र थे। वे कहते रहते थे कि संपत्ति के नाम पर तो मेरे पास कुछ है नहीं, पर सच्चे मित्रों के रूप में असाधारण वैभव का धनी। जो मेरे पास सच्चे मित्र हैं उसकी क्या कहने, उसके पास तो मेरे पास वो वैभव ही वैभव, वो धन से भी बढ़कर है। पर उनके पास पैसे खर्च करने के लिए धन नहीं थे। बहुत ही सुंदर कहानी, छोटी 4-4 लाइनों में इतनी सुंदर कहानियां गढ़ गए हैं, पढ़ते रहो। नशेरवा की न्याय निष्ठा। अब दूसरी छोटी कहानी। बादशाह नशेरवा एक दिन शिकार खेलते हुए दूर निकल गया। दोपहर के समय एक गांव के पास डेरा डालकर भोजन की व्यवस्था की। अकस्मात मालूम हुआ कि नमक नहीं है। इस पर सेवक पास के घर में जाकर थोड़ा सा नमक ले आया। बादशाह ने उसे देखकर पूछा, नमक के दाम दे आए? उसने उत्तर दिया, इतने से नमक का दाम क्या दिया जाए? नशेरवा ने फौरन कहा, अब से आगे ऐसा मत करना, इस नमक की कीमत इसी समय जाकर दे आओ। तुम नहीं समझते कि अगर बादशाह किसी के बाग के बिना दाम दिए एक फल भी ले ले तो उसके कर्मचारी बाग को ही उजाड़ कर खा जाएंगे। देखिए यहाँ नमक की कीमत चुकाने बोल रहे। कहते भी है, कहावत में है कि नमक का कीमत जरूर चुकाओ। किसी का नमक ऐसे ना खाओ। जब भी तुम्हें कोई ऐसा करता है, खिलाता है, तो तुम उसको जरूर वसूल करो। तो इसको कभी उधार ऋण नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर यही कहानी मिल रही कि इतने से नमक का क्या दाम दिया जाए। नशेरवा ने फौरन कहा, लेकिन वो बोले कि नहीं, अब से आगे ऐसा मत करना, नमक की कीमत इसी समय जाकर दे आओ। तुम नहीं समझते कि अगर बादशाह किसी की बाग के बिना दाम लिए एक फल भी ले ले तो उसके कर्मचारी बाग को ही उजाड़ कर खा जाएंगे। नशेरवा की इस न्यायशीलता ने उसके राज्य की जड़ जमा दी और आज भी शासकों के लिए उसका आचरण आदर्श स्वरूप माना जाता है। परहित के लिए किए गए कार्य इसी प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरने के बाद अनुकरणीय बनते हैं। तो परहित के लिए जो काम किया जाता है उसकी प्रामाणिकता जो दिखती है हमें, जो हम खरी कसौटी पर उतरते हैं, वो अनुकरणीय बन जाती है। लोग आपको सराहेंगे ही सराहेंगे। ऐसा दृष्टिगोचर रखना चाहिए दूसरों के प्रति और लोक कल्याण के प्रति। स्वार्थ से स्वार्थ समझने वालों की दृष्टि में और भी महानता। अच्छा, ये दूसरी कहानी। हाँ, रोमिया रोला की कहानी है। देखिए, स्वार्थ से स्वार्थ समझने वालों की दृष्टि में और महानता के पक्षधरों में इतना अंतर होता है कि एक अपने लिए लड़ता है जबकि दूसरा व्यापक हित के लिए लड़ता है।
फ्रांस के गणमान्य लेखकों में रोमियो रोला की अपनी विशेषता है। वे विचारक, दार्शनिक ही नहीं, आंदोलनकारी भी थे। पहला विश्व युद्ध हो चुका था, उसमें जो विनाश हुआ था वह सबके सामने था। वह समाप्त नहीं हो पाया था कि दूसरे युद्ध के बीज बोए जा रहे थे। राजनेताओं के साथ सांठ-गांठ करके बुद्धिजीवी अगले युद्ध के उन्माद पैदा कर रहे थे। इस प्रवाह के विरुद्ध रोमियो रोला ने आवाज बुलंद की। खुद तो बहुत कुछ लिखा ही। यूरोप के बुद्धिजीवियों को उन्होंने यूरोप के बुद्धिजीवियों की उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसें भी बुलाई और अनुरोध किया कि युद्ध भड़काने का पाप न किया जाए। देखिए, मीटिंग बुलाई उन्होंने, 2 कॉन्फ्रेंस लगाए और बोले कि युद्ध न किया जाए। कितना पहले युद्ध होता था और इसको रोकने की कितनी प्रथा चलती थी। वे रोक तो न सके, पर उनकी आवाज इतनी बुलंद थी जिसकी उपेक्षा भी नहीं कर सके। वो रोक तो नहीं सके, लेकिन उनकी आवाज बुलंद थी। वो बोलने में आगे थे, पीछे नहीं थे, जिसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकी। आलोचक भी उन्हें दूसरा गांधी कहते हैं। आज जो करता है, आलोचना करने वाले, वो भी उनको महात्मा गांधी के जैसा दूसरा गांधी समझते हैं। टॉलस्टॉय से उनके घने संबंध थे। दूसरा युद्ध रुका तो नहीं, पर उसे रोकने के संबंध में सबसे ऊंची आवाज बुलंद करने वालों में रोमियो रोला अकेले होते हुए भी अमर रहेंगे। ये रोमियो रोला जो थे, एक मशहूर व्यक्ति थे, वो अकेले होते हुए भी अमर रहेंगे, ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छी कहानी है कि आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, अपने अंदर ताकत भी होनी चाहिए और बुद्धिजीवी भी बनना चाहिए। हर तरह के गुण अपने अंदर यदि हम ले लें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है किसी काम से। अगला है नौकरी छोड़ दी। अमृतलाल ठक्कर इंजीनियर थे। वे जिस क्षेत्र में काम करते थे वह अछूतों का था। गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। ठक्कर नौकरी से बचा समय उनकी सेवा में लगाते। इंजीनियर थे, देखिए, अच्छे पढ़े लिखे खासे आदमी थे, फिर भी वो गरीबों की सेवा करते थे, क्योंकि गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण से घिरे हुए थे। उनकी दशा दयनीय थी, फिर भी ये उनकी सेवा करने में लगते थे। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार, परिवर्तन दिखने लगे। देखिए, आत्मा कैसे पुकारती है और आत्मा कैसे आशीर्वाद देती है, वो भी बात। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार, परिवर्तन दिखने लगा। ठक्कर विचारने लगे, क्यों न समूचा जीवन इसी पुनीत कार्य में रखा जाए। उनको एक सीख मिल गई, वो आगे बढ़ने लगे और उनको लगा कि क्यों ना हम अपना जीवन जो है इन्हीं गरीबों के पीछे, इन्हीं गंदगी वाले लोग जो बीमारी हैं, जिनका कोई सहाय नहीं है, हम उनके पीछे क्यों ना लगे, उनकी क्यों नहीं सेवा करें। ऐसा वो सोचने लगे। उनने नौकरी छोड़ दी और सर्वतोभावेन हरिजनों की स्थिति सुधारने के काम में जुट गए। गांधी जी के सहयोग से हरिजन सुधार आंदोलन को देश व्यापी बना सके। समाज सेवियों में उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। महापुरुष ऐसे अवसरों पर आने वाले संकटों के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हैं, जो कि अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भी लोकहित में लग जाते हैं और किए हैं। बहुत लोगों का नाम ऐसा है जो इतिहास में है। बहुत सुंदर सी कहानियां आती हैं इन लोगों के बारे में। तो ये यहाँ भी यही दिखा रहे हैं। अमृतलाल ठक्कर जो थे, बहुत सेवा की लोगों की। आगे है स्पष्ट इनकार। वैज्ञानिक जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के सामने प्रतिज्ञा की कि ऐसे आविष्कार न करूंगा जिससे मानव जाति का अहित होता है। वैज्ञानिक जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के सामने, कब्र के पास गए और वहां प्रार्थना किए कि प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा आविष्कार न करूंगा जिससे मानव जाति का अहित हो। देखिए, बिल्कुल हित सोचते थे वो लोग, अहित कभी सोचते ही नहीं थे। उन्हें अणुबम बनाने के लिए कहा गया, उनने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर उन्हें भारी प्रताड़नाएं दी गई, पर मरते दम तक वे इनकार ही करते रहे। उनको बोला गया कि तुम अणुबम बनाओ, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, ये हमसे नहीं होगा, मैं नहीं करता। उन्हें कितनी प्रताड़नाएं, कितने दुख दिए गए, फिर भी वो मरते दम तक भी
उसको इनकार करते रहे कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बनाने वाला नहीं हूँ। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रयासों से असंख्य निरीह व्यक्तियों के प्राण जाएं। देखिए, अणु बम बनाना मतलब क्या? वो तो बैठ रखा नहीं रहेगा, निश्चय ही उसको कहीं ना कहीं गोलियों के माध्यम से दागेंगे, सबको छोड़ेंगे गोलियां, मरेंगे लोग, अधमरे हो जाएंगे, मरेंगे, धरती पर धराशायी हो जाएंगे। ये नहीं चाहते थे, पहले से ही सोच ली। कोई भी आदमी रहता तो डायरेक्ट कहता हाँ हाँ बना देता हूँ, वो आगे नहीं सोचता। लेकिन ये आगे की सोच ली कि मृत्यु हो रही है इससे, तो मैं क्यों बनाऊं, क्यों किसी की हत्या करूं? मेरे हाथों यदि किसी की हत्या हो रही है तो महापाप है। वो ऐसा सोचे। बहुत ही सुंदर स्पष्ट इनकार कर दिए। संसार में आज भी जीवित है, इसका कारण महापुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति या साहसिकता ही प्रमुख है। आज भी संसार में ऐसे लोग जीवित हैं क्योंकि उनकी प्रतिमूर्ति दिखती है, उनका लिखा हुआ कुछ दिखता है। हम इतिहास में भी पढ़ते हैं और भी बहुत से पुस्तकों में आज प्रज्ञा पुराण के द्वारा हमें कितना सीख मिल रहा है, कितनी चीजें जान रहे हैं, शायद इतना जानते भी नहीं थे। तो बहुत ही सुंदर सीख है, बहुत सुंदर कहानी है। सत्याग्रह, दूसरी छोटी कहानी 4 लाइन की है। सन 1935 में इलाहाबाद का कुंभ पर्वता जनता संगम पर नहाने पहुंची थी। थोड़ी सी बालू उठवा देने से सरकार की कई कठिनाइयां दूर हो सकती थी, पर अफसरशाही सुनने को तैयार न थी। जिद बढ़ रही थी। इतने में एक युवक कूदा और सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर जनता को नहाने का उत्साह उत्साह भरने लगा। निदान सरकार को जनता की बात माननी पड़े। यह कूदने वाला युवक था जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हुए ये लोग समर्पण भाव से कहीं ना कहीं करने के लिए काम तैयार हो जाते थे। उनका प्राण जाए चाहे बचे, वो ये नहीं जानते थे। समुद्र में कूद पड़े सबके लिए। गोली के शिकार। अब्राहम लिंकन गरीबी की चरम सीमा में गुजारा करने वाले परिवार में जन्मे। अपनी लगन और प्रामाणिकता के आधार पर उन्नति की, एक के बाद दूसरी सीढ़ी पार करते गए। वे वकील बने, साथ ही राजनीति में भी प्रवेश किया। कई बार वे चुनाव हारे, पर जब तक जीत गए तो उनने घोषणा की कि दास प्रथा का कलंक अमेरिका के सिर पर से हटाकर रहेंगे। इस प्रश्न को लेकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कटुता बढ़ी और संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से देखिए, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कटुता बढ़ी, संघर्ष होने लगा। तो भी उनने अपनी दूरदृष्टि और सूझबूझ के आधार पर उस प्रश्न को हल कर ही लिया। उन्हें मानवीय गुणों का भंडार कहा जाता है। शत्रुओं में से एक की गोली के वे शिकार हो गए। देखिए, वहां शत्रु थे और एक दूसरे को बिना सोचे समझे मारते चले जाते थे, लेकिन इनका जो विचार था वो बहुत ही उन्नत था। वो एक के बाद एक सीढ़ी पार करते गए, वकील भी बने, साथ ही राजनीति में भी प्रवेश किया। कई बार वे चुनाव हारे, पर जब जीत गए तो उनने घोषणा की कि दास प्रथा का कलंक अमेरिका के सिर पर से हटाकर रहेंगे। इन्होंने अपनी जीत पर वो किया, लेकिन इनको गोलियों का शिकार होना पड़ा। महापुरुष आज के लिए जीते हैं, अभी की बात सोचते हैं, भविष्य तो स्वतः उनके पद चिन्हों पर चलता है। बहुत ही सुंदर है। महापुरुष आज के लिए जीते हैं, अभी की बात सोचते हैं, लेकिन भविष्य तो स्वतः उनके पद चिन्हों पर ही चलता है। काठी कफन की चिंता। अब यहाँ फिर छोटी कहानी है। लोकमान्य तिलक एक स्व स्थापित विद्यालय में 30 रुपया मासिक की नौकरी करते थे। मित्रों ने कहा, आप मरेंगे तो काठी कफन के लिए भी तो न बचेगा। उनने कहा, काठी कफन की तो वे लोग चिंता करेंगे जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, मुझे चिंता नहीं है उसकी। जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो इसका चिंता करेंगे, पेट भरने लायक तो मैं कमा ही लेता हूँ। कितनी अच्छी बात है। वो कभी भी नहीं सोचे अपने लिए कि हमें पैसा बचा कर रखना है, कि हम मरेंगे तो हमारा कफन कैसे होगा, हमारी और क्रियाकलाप कैसे चलेगी। वो बोले जिसकी जिम्मेदारी है वो जाने, मैं क्या जानू। शांतिदूत। शांतिदूत की एक छोटी कहानी। एक महायुद्ध हो चुका था, दूसरे की तैयारी चल रही थी। उन दिनों फ्रांस के बैरिस्टर फ्रेडरिक थसी ने पैसा कमाने की अपेक्षा अपनी सारी शक्ति युद्ध विरोधी वातावरण बनाने में लगा दी। देखिए कैसे कैसे महापुरुष थे उस समय में, नाम भी नहीं उतना पता हम लोगों को, आप पढ़ते तो मालूम होता
कि ये लोग सारा जीवन समर्पण के भाव से जिए हैं। कितना अच्छा ये बता रहे। एक महायुद्ध हो चुका था, दूसरे की तैयारी चल रही थी। उन दिनों फ्रांस के बैरिस्टर फ्रेडरिक थर्सी ने पैसा कमाने की अपेक्षा अपनी सारी शक्ति युद्ध विरोधी वातावरण बनाने में लगा दी। युद्ध विरोधी वातावरण, युद्ध का विरोध करते हुए वातावरण कैसा होगा, सुंदर होगा कि नहीं, वो उसमें लगा दी। उसका प्रभाव भी था पड़ा। युद्ध रुका नहीं, पर कई वर्ष पीछे जरूर हट गया। कई वर्षों के बाद युद्ध हुआ, लेकिन उतना समय तो टल गया। उनने जनसाधारण को इस बात को समझाने का प्रयत्न किया, हर झगड़ा पंच फैसले से सुलझाया जाए। जनता से इस संदर्भ में सीधा संपर्क साधने के प्रयास में अथक प्रयास करने वालों में फ्रेडरिक का नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा, और उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ऐसे ऐसे कार्य लोग करते थे। गीता ने ऐसों को ही निष्काम कर्मयोगी बताया है। गीता में ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी बताया है कि जो निष्काम कर्मयोगी हैं, उन्हीं का नाम तो आगे आता है। वे सुख दुख लाभ हानि यश अपयश दोनों में समान रहते हैं। न्यायनिष्ठ परमार्थी के लिए सम्मान की अहंकारिता कोई महत्व नहीं रखती है। सम्मान की, न्यायनिष्ठ परमार्थी के लिए सम्मान की अहंकारिता, सम्मान का अहंकार उन्हें नहीं रहता था। वो उसका कोई मायने नहीं है, कोई महत्व नहीं रखती थी। लेकिन ये परमार्थ में जुटे रहते थे। वो अपने लिए नहीं सोचते थे, दूसरों के लिए सोचते थे।